खेल की शुरुआत करते हैं। सफ़ेद अपने E2 पॉन को E4 घर में चल देता है। काला अपने E7 पॉन को E5 घर में चल देता है। अब सफ़ेद अपने G1 नाइट को F3 घर में निकाल लेता है और काला अपने B8 नाइट को C6 घर में निकाल लेता है। अब पॉन पे दूसरा अटैक करने के लिए सफ़ेद D4 चल देता है। काला इस D4 पॉन को अपने E5 पॉन से मार गिराता है। सफ़ेद अपने नाइट से ये पॉन मार सकता है, लेकिन वो अपने बिशप को डेवलप करने के लिए C4 घर में रख देता है। अब काला अपने G8 नाइट को F6 घर में रख देता है, जिससे वो E4 पॉन पे अटैक करता है। अब सफ़ेद अपने राजा को सेव करने के लिए किले में ले जाता है और किंग साइड कैसलिंग कर लेता है। जवाब में फ्री में पॉन मिल रहा है, इसलिए अपने F6 नाइट से E4 पॉन को मार गिराता है। अभी इस नाइट को पिन करने के लिए सफ़ेद अपने F1 रुक को E1 घर में चल देता है। अभी इस काले नाइट को अगर हिलाएगा तो राजा को चेक बैठेगा, इसलिए अपने नाइट को सपोर्ट करने के लिए काला D7 पॉन D5 घर में रखता है, नाइट को सपोर्ट करता है और बिशप पे अटैक भी करता है। सफ़ेद इस अटैक से डरता नहीं है, वो अपने बिशप से D5 पॉन मार गिराता है। जवाब में काला क्वीन से इस बिशप को वापस मार गिराता है और क्वीन से नाइट को सपोर्ट करता है। अभी इस क्वीन पे अटैक करने के लिए और नाइट पे दूसरा अटैक करने के लिए सफ़ेद अपने B1 नाइट को C3 घर में निकाल लेता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पॉन है ब्लैक का, लेकिन वो मारेगा तो सामने वाइट क्वीन से काली क्वीन मारी जाएगी, इसलिए पॉन से मार नहीं सकता है। और ये नाइट इस क्वीन पे अटैक भी कर रहा है। इस अटैक से बचने के लिए अभी नाइट को बचाने का ख्वाब छोड़ के क्वीन चली जाती है H5 घर में। अब ये नाइट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अपने C3 नाइट से ये E4 नाइट मार गिराता है। अभी हम देख सकते हैं कि अगर नाइट हिलाएगा तो राजा को चेक बैठेगा, इसलिए नाइट हिलने के बाद राजा को चेक ना बैठे, इसलिए काला अपने C8 बिशप को E6 घर में रख देता है। अभी ये चाल तो नाकाम कर दी, इसलिए अपने E4 नाइट को सफ़ेद G5 घर में रख देता है। काले राजा को कैसलिंग भी करना है और उसको ये अटैक करने वाले रुक को भी सताना है, इसलिए वो अपने F8 बिशप को B4 घर में रख के रुक के ऊपर E1 घर में अटैक करता है। अभी रुक इस अटैक की परवाह किए बगैर अपने रुक से बिशप को E6 घर में मार के राजा को चेक दे देता है। अभी अपने F7 पॉन से इस रुक को काला मार गिराता है और इस पॉन को
G5 नाइट वापस मार गिराता है। अब काला जानता है कि E6 घर में बैठा हुआ नाइट G7 पॉन को मार के राजा को चेक देगा और क्वीन के ऊपर अटैक करेगा। इसलिए G7 पॉन को बचाने के लिए क्वीन को F7 घर में ले आता है। अभी इस क्वीन पे अटैक करने के लिए और अपने नाइट को सपोर्ट करने के लिए F3 नाइट G5 घर में जाता है। अभी इस नाइट के अटैक से बचने के लिए और C7 पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन राजा के सामने के E7 घर में चली जाती है। सफ़ेद चाहता है कि वो E6 नाइट से C7 पॉन को मार के चेक दे दे और रुक पे अटैक कर सके, लेकिन इनका सपोर्ट है, इसलिए वो अपने क्वीन को पिन करने के लिए अपने क्वीन को D1 घर से E2 घर में ले आता है। अभी काला जानता है कि अभी नाइट मार सकता है, क्योंकि इस C7 पॉन को, और क्वीन वापस मार नहीं सकती है नाइट को, क्योंकि सामने से क्वीन का चेक बैठेगा। इसलिए C7 पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना बिशप B4 घर से D6 घर में लाता है और सपोर्ट करता है पॉन को C7। फिर सोचता है कि अगर मैं C7 पॉन को नाइट से नहीं मार सका तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं G7 पॉन को तो अपने नाइट से मार ही सकता हूँ। इसलिए वो अपने E6 नाइट से G7 पॉन को मार के राजा को चेक देता है। अभी इस चेक से बचने के लिए राजा E7 घर में चला जाता है। सफ़ेद जानता है कि अभी चेक बचाने के बाद उसकी अगली चाल में क्वीन के ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए वो अपनी क्वीन को E2 घर से G4 घर में ले जाता है और राजा को वापस चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए राजा के पास सिर्फ एक ही जगह है, वो है D8, इसलिए वो D8 घर में चला जाता है। अभी राजा को चेक देने के लिए काले डायगोनल में बिशप है, उसका अगर यूज़ करना है तो उसके लिए नाइट को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। ये सोच के सफ़ेद अपने G5 घर में रखे हुए नाइट से F7 घर में जाके राजा को चेक दे देता है। अभी काला अपने E7 घर में रखी हुई क्वीन से F7 घर में रखे हुए नाइट को मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने C1 घर में रखे हुए बिशप को निकालते हुए काली डायगोनल से होते हुए G5 घर में रख के राजा को चेक देता है। अभी इस चेक से बचने के लिए काला अपने D6 घर में रखे हुए बिशप को E7 घर में ले आता है और चेक को बजाता है। अभी राजा को चेक देना ज़रूरी है, इसलिए सफ़ेद अपने G7 नाइट को E6 घर में रख के राजा को चेक देता है। अभी अगर राजा E8 घर में चला जाएगा तो C7 पॉन को मार के नाइट वापस चेक दे के रुक मार सकता है, इसलिए राजा D8 घर से C8 घर में चला जाता है। अब सफ़ेद नाइट को F8 घर में रख देता है और पीछे रखी क्वीन से राजा को डिस्कवर्ड चेक देता है। अभी इस डिस्कवर्ड चेक से बचने के लिए अगर राजा D8 घर में आ गया तो क्वीन D7 घर में नाइट के सपोर्ट में जाके चेक दे के मेट कर सकती है, इसलिए राजा C8 घर से B8 घर में चला जाता है। अब नाइट वापस F7 घर से D7 घर जाके राजा को चेक देता है। अभी राजा को केवल एक ही जगह है C8, इसलिए वो C8 घर में चला जाता है। अब नाइट D7 घर से
B6 घर में जाके राजा को नाइट से भी चेक देता है और पीछे से क्वीन का भी डिस्काउंट चेक मिलता है। अभी इस चेक से बचने के लिए राजा D8 घर में नहीं जा सकता, इसलिए वो वापस B8 घर में चला जाता है। और अभी काले राजा को चेक देने के लिए सफ़ेद अपनी क्वीन को G4 घर से C8 घर में रख देता है नाइट के सपोर्ट में और उसका बलिदान दे देता है। राजा तो नहीं मार सकता है क्योंकि नाइट का सपोर्ट है, इसलिए वो अपने H8 घर में रखे हुए रुक से क्वीन को मार गिराता है। और अब सबसे बेहतरीन चाल चलते हुए सफ़ेद अपने B6 घर में रखे हुए नाइट को D7 घर में रख के राजा को चेक देता है और मेट कर देता है। धन्यवाद देखने के लिए।